हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एच द टीचर में। तो दोस्तों, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डीएड वर्सेस बीएड डीएड ज्वाइनिंग को लेकर के कल मैंने दो वीडियो के माध्यम से दी थी आपको ऑथेंटिक एवं सटीक जानकारी, जिसे आप लोगों ने बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया, क्योंकि उसमें जानकारी ही हमेशा की तरह थी दोस्तों ऑथेंटिक। लेकिन उस वीडियो को लाने के पश्चात मुझसे पूछे जाने वाले दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये थे कि सर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अगली हियरिंग होगी या नहीं, और होगी तो आखिरकार कब होगी। और दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये था दोस्तों कि जो रिव्यू पिटीशन है, सर ये रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट होगा या नहीं, और अगर एक्सेप्ट नहीं होगा तो क्यों लाया गया है, एक्सेप्ट होगा तो क्या हो सकता है। इन्हीं दोनों मुद्दों पर आज के वीडियो में होने वाली है चर्चा दोस्तों। तो इसके पहले अगर आप है चैनल पर नए तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि सीजीपीएससी हो, सीजी व्यापम हो या हो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती या शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा, सबसे ऑथेंटिक और सबसे बेस्ट जानकारी जो आपको चैनल प्रोवाइड करवाता है वो है आपका अपना मिस्टर कूल एज द टीचर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नेक्स्ट डेट की। तो विश्वसनीय सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है दोस्तों कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अगली हियरिंग होनी है, और अगली हियरिंग शुक्रवार अर्थात कल की डेट में ही हो सकती है। हालांकि अभी भी आप अगर हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो 15,927 फाइलिंग नंबर 2024 वर्ष अगर आप टाइप कर रहे हैं तो अभी भी रिकॉर्ड नॉट फाउंड ऐसा ही लिखा हुआ आ रहा है। परंतु अगर कल की डेट में हियरिंग होती, इसलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों, संभावित है कि कल हियरिंग होगी। संभावित वर्ड मैंने यूज किया है, और अगर होगी तो जाहिर सी बात है आदरणीय नरेंद्र कुमार व्यास जी की बेंच में ही इसकी क्या होने हैं, सुनवाई होनी है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको पता है अच्छे से कि आपको सबसे पहले किस चैनल पर इसकी जानकारी मिलेगी, वो है आपका अपना मिस्टर कूल एज द टीचर। दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज यह है दोस्तों कि जैसा कि कल ही मैंने आप लोग को बताया था कल की वीडियो में ही, इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा जिनके बारे में मैं इस वीडियो में लगातार जिक्र कर रहा हूं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और भी अधिक और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो जैसा कि मैंने बोला कि रिव्यू पिटीशन जो सरकार लेकर के जा रही है, पहला क्वेश्चन यह है कि क्या यह एक्सेप्ट होगा। तो देखिए दोस्तों, मुझे लगता है, जहां तक कि मेरा ऐसा सोचना है कि मुझे लगता है कि ये एक्सेप्ट ना हो। जी हां दोस्तों, इसके पहले भी आप लोगों को याद होगा कि पिछले ही महीने दोस्तों सरकार एक और एसएलपी लेकर के गई थी, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी थी, और मैंने अपने चैनल पर सबसे पहले कवर किया था कि सरकार जो है एक और एसएलपी लेकर के गई हुई है बीएड वर्सेस डीएड मामले को लेकर के, जिसे सुनने से ही लगभग मना कर दिया था और तुरंत ही खारिज कर दिया गया था आदरणीय जस्टिस महोदय के द्वारा। और उसमें मनदीप कालरा जी के द्वारा भी यह बोला गया था कि सर अब इस मामले में किसी प्रकार की और कोई भी चीज ना सुनी जाए। तो वहां पे जजेस ने कहा था कि हम इस चीज को बिल्कुल क्या करेंगे, एंश्योर करेंगे। तो इस बार भी वही होने वाला है दोस्तों, शायद रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट ना हो, ये मुझे लगता है। अब बात करें अगर रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट नहीं होगा तो फिर ऐसा क्यों। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इसके दो कारण हैं जो मैंने कल की वीडियो में भी कवर की थी, उसे और अधिक अच्छे तरीके से मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला कारण तो ये कि ऐसा करने से सरकार के सामने जो एक नई चुनौती है कि भैया बीएड वालों की नौकरी भी बचानी है और डीएड वालों को ज्वाइनिंग भी देनी है, तो ये जो समस्या है वो थोड़े दिवस के लिए परे हो जाएगी। इसके अलावा आपको पता है कि चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव के को लेकर के सरकार का पूरा फोकस रहने वाला है, आचार संहिता लगने वाला है, तो ये चीजों के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। और दूसरी और इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती दोस्तों कि जब आप रिव्यू पिटीशन लेकर के जा रहे हैं तो आप अवमानना के दायरे से अर्थात कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे से हो जाएंगे बाहर। यही कारण है कि इसका बेनिफिट इस प्रकार से मिल सकता है। हालांकि समय के गर्भ में क्या छुपा है, समय किस चीज को लेकर के बाहर आता है, ये तो दोस्तों आगे ही पता चलेगा। पर मुझे लगता है कि आप लोगों के मन में ये जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनका समाधान जरूर हो गया होगा। और अगर हो गया है तो भैया आपको कर लेने हैं तीन काम। टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को कर लेना है फॉलो, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इस प्रकार के अगर आपके मन में भी कोई भी प्रश्न आते हैं जो आप कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ पाते हैं, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम के हैंडल आपके सामने ये रही, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करेंगे तो आपका मैसेज रिक्वेस्ट मुझ तक के पहुंच जाएगा दोस्तों, और मैं दे पाऊंगा आपके प्रश्नों का जवाब। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक कि आप अपना ख्याल रखेगा, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखेगा। धन्यवाद दोस्तों।